वेलकम बच्चों टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज 11th क्लास में जो बच्चे आ गए जिन्होंने 10th पास कर लिया है, जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हम आज, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले देखते हो बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी जो है आपके दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो आपका हो गया बायो, एक हो गया लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। बेसिकली अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे लिख सकते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। उसके बाद आती है कि लिविंग थिंग्स बोल दिया तो लिविंग किसको कहते हो और किस आधार पर किसी चीज को आप लिविंग कह रहे हो। तो लिविंग के क्राइटेरिया क्या है, लिविंग के कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होंगे। तो जी पहली क्राइटेरिया देखते हैं, वो लिविंग जो होगा तो ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, एलिमिनेशन से स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली बात जो आ जाती है, रिप्रोडक्शन, अब देखो ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इससे पता चलता है कि हाँ कोई चीज लिविंग है या कोई चीज लिविंग नहीं है। ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। अब एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो लिविंग थिंग्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ रुक गया तो लिविंग नहीं नॉन लिविंग हो जाएगा, वो लिविंग ही रहेगा। ग्रोथ उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, उसका सस्टेन हो जाता है। न्यूट्रिशन ये पढ़ चुके हो आप पहले ही 10th क्लास में कि न्यूट्रिशन में बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके ये कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। डाइजेशन मतलब वही सेम चीज, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। रेस्पिरेशन वही कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात, तो प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेशन। स्टिमुलस का मतलब क्या है, सपोज करो इन्वायरमेंट में कुछ चीज होता है तो उसके अगेंस्ट जो है हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसको ना कई जगह नहीं मानते हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते। जैसे कि देखो बहुत सारे हमारे आसपास होते हैं पर्सन, लेकिन कोई अगर इनफर्टाइल हुआ, मतलब जो अपने न्यू जनरेशन को फॉर्म नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या वो लिविंग नहीं होगा। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन को आपने लिविंग थिंग्स के क्राइटेरिया में नहीं रखेंगे। अगर किसी के दिमाग में आ रहा था कि ये भी एक क्राइटेरिया है या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप उसको रिमूव कर देना, मत लिखना उस चीज को। ये नहीं होता, क्यों, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ एक चाहो तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, म्यूल और हिनी का। म्यूल और हिनी ये दोनों क्या है, स्ट्राइल है, बोथ आर स्ट्राइल। मतलब ये तो प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन ये किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्राइल कह लो, इनफर्टाइल कह लो, एक ही बात है, बोथ आर स्ट्राइल। तो इसी वजह से लिविंग तो है लेकिन ये रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, enormous type या different type of plant or animals around us is known as biodiversity. Around 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है हमारे अर्थ पर, जिसके बारे में आप स्टडी करते हो इस ब्रांच के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर। एनसीईआरटी में आपको जो डेफिनेशन दे रखे हैं आप सिर्फ उसी को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी वो बुक है जिससे आपके 11th एंड 12th जो भी है उसमें सही क्वेश्चंस आते हैं। इवन जब आप नीट की तैयारी करते हो तब भी आपसे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो आप एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। फिर आपका देखो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग नेम।
किसको? टू दी ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या करता है ये कोई भी लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिम्स को क्या करता है, ये नाम प्रोवाइड करता है। जैसे कि आसपास होता है ना, कहीं कहीं कोई बेबी हुआ पैदा तो उसका नामकरण किया जाता है, तो ऐसे ये संस्था है जो नामकरण करती है। अब देखो संस्था है कौन कौन सी। ICBN, ICZN, इसका फुल फॉर्म भी है, बता देता हूं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है, ये जितने ही प्लांट है ना उसको ये नाम देता है, और जितने भी एनिमल्स हैं अगर कोई फाइंड आउट होता है तो उसको नाम प्रोवाइड ये लोग करते हैं। कौन? जूलॉजिकल वाले और ये बोटेनिकल वाले। ये प्लांट वाले ऐसी जैसी बात है, आप ये प्लांट वाले याद कर लो, ये प्लांट वाला है और ये एनिमल वाला है। दूसरा बात आती है, ये जो नाम देते हो आप, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उठा के नाम दे दिया, इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो उससे पहले जो ये नाम है उसका लिख देता हूं, इसको कहते हो आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो अ नेम हैविंग टू कंपोनेंट्स। एक नाम के अंतर्गत दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं, और वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो देख लो एक बार। जैसे आपका नाम है, सरनेम है, तो यहाँ सरनेम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप बात कर रहे हो बायोलॉजिकल या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, इसको आप जीनस भी कहते हो। सेकंड होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, इसको आप स्पीसीज भी कहते हो। ठीक, अब जो है इसके बाद जो बात आती है वो होता है रूल्स की, कि रूल्स क्या होते हैं। जब आप कोई भी प्लांट या एनिमल को नाम देते हो तो उससे कुछ रूल्स है। अब वो रूल्स क्या है? पहला रूल्स होता है कि वो जब भी लिखे जाते हैं तो लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। लैटिन एक ग्रीक का शब्द है जो उसका ओरिजिन होता है, वहां से लिखे जाते हैं। सेकंड कहता है कि जब वो प्रिंटेड होता है तो वो क्या होता है? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। चलो इटैलिक्स हो गया। लेकिन जब आप उसे लिखते हो तो वो होता है आपका अंडरलाइन सेपरेटली। किसको सेपरेटली लाइन करोगे? जो फर्स्ट नेम होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, पहला नेम होता है जीनस का और सेकंड नेम होता है स्पीसीज का। ये रूल आप याद रखेंगे कि पहला क्या है, लैटिन वर्ड में ढूंढा जाता है, पहला लेटर जीनस का, दूसरा स्पीसीज का। अगर आप उसको प्रिंटेड में लिखते हो तो इटैलिक्स होता है, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो दोनों को अंडरलाइन सेपरेटली करोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जीनस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। कभी ऐसा मत कर देना कि जीनस का जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, वो हो जाएगा कैपिटल, तो स्पीसीज का पहला कैपिटल कर देंगे तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हो आप, मैंगो की बात करूं, मैंगो का जो नाम होता है, साइंटिफिक नाम या बायोलॉजिकल नेम, वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। अब चूंकि देखो ये पहला है जीनस है, ये स्पीसीज है, ठीक है, लैटिन वर्ड तो खैर है ही। इसके अलावा जब मैं इसको हाथ से लिख रहा हूँ, प्रिंटेड तो किया नहीं, हाथ से लिख रहा हूँ, तो क्या करूंगा? अंडरलाइन सेपरेटली। और ये पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो ये जो चार रूल्स है उसको आपने यहाँ पे देख लिया, वो किस तरीके से अरेंज करते हैं। फिर बायोलॉजी में नाम देते वक्त सबसे पहले क्या करते हो आप? आइडेंटिफिकेशन। ये नाम की डेफिनेशन देखो, सिंपल सा लग रहा है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिम्स। किसी भी ऑर्गेनिम्स को आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसे कहते हो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करोगे आप? उसका क्लासिफिकेशन करते हो। मतलब आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ठीक है, तो उसको हमने किस क्लास में रखना है, कहाँ पे प्लेस करना है, वो उसके बाद का प्रोसेस होता है। क्लासिफिकेशन करते वक्त देखते हैं क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, किस क्लास के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ज्यादा मैच कर रहा है,
तो पहले आइडेंटिफाई, देन उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। इसी चीज को आप टैक्सोनॉमी भी कहते हो। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को उनके अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग टैक्सा में जो अरेंज करते हो उसको आप टैक्सोनॉमी कहते हो। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी होती है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सबसे पहले होता है आपका स्पीसीज, इसको आप ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो स्पीसीज है वो सबसे की पे होता है, सबसे नीचे होता है स्पीसीज। स्पीसीज कंबाइंड टू फॉर्म जीनस। बहुत सारे स्पीसीज जो है एक जैसे दिखाई देने लगे तो जीनस में आ गए। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। डिवीजन मैंने क्यों लिखा बताता हूं अभी। एंड सबसे ऊपर है किंगडम। प्लांट के केस में डिवीजन वर्ड यूज करते हैं और एनिमल के केस में फाइलम वर्ड यूज करते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से आप याद रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे की पोजीशन पे स्पीसीज होता है और सबसे हायर रैंकिंग जो है वो किसकी है, किंगडम की। और ये सब अपने आप में क्या है, एक टैक्सा है। ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है, सब अपने आप में एक टैक्सा है, सब अपने आप में एक पोजीशन गेट किए हुआ है। ठीक है, सभी अपने आप में एक टैक्सा है। तो इसी चीज को आप कहते हो टैक्सोनॉमिकल। ये सब क्या है, अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है और इनको कहते हो आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब आपने अलग अलग टैक्सा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो आपको कहते हैं इसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब बात आती है कि कोई ब्रांच है साइंस में, यानी कि बायोलॉजी में, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अरेंजमेंट है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, उनके बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। और इसके लिए जो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने एक बुक नोट की थी, उसका नाम था सिस्टमा नेचरा। ठीक है, ये उनके बुक का नाम है। तो आप ये बुक जो है देख भी लेना, आप मतलब नाम देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कैरोलस लिनियस ही वो साइंटिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये पढ़ा था हमने। तो अब बात आती है किस साइंटिस्ट ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया था फर्स्ट। तो जो फर्स्ट वाले के नाम होता है मोस्टली, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। बुक प्रपोज्ड बाय लिनियस इज सिस्टमा नेचरा। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है वो है आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे एड मतलब होता है औजार। अब यहाँ कोई चीज के औजार के बारे में पढ़ते हैं तो देखो जरा क्या क्या औजार है। टैक्सोनॉमिकल एड, पहला है, सबसे पहला दे रखा आपकी बुक में हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है देखते हैं अभी इसको। फिर है बोटैनिकल गार्डन। फिर है आपका जूलॉजिकल पार्क। देखो कुछ वर्ड से तो आप पहले से जानते हो, कुछ वर्ड है जो नए नए दिख रहे हैं, वो देख लो। हर्बेरियम ये नया वर्ड है। हर्बेरियम बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स ऑन अ ड्राई शीट, जहां पर उसको वेल प्रेस्ड प्रिजर्व करके रखा जाता है ऑन अ शीट। तो जब आप बेसिकली टाइप ऑफ लाइब्रेरी होता है, जैसे लाइब्रेरी में देखते हो आप बुक्स वगैरह, तो वहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं होकर वहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन होता है। तो किस तरीके से कौन सा मोनोकोट है, कौन डाइकोट, उस पर साइड में लिखा रहता है पूरा, उसका टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के फॉर्म में लिखते, क्लासिफिकेशन लिख चुके होते हैं वहाँ पे। बोटेनिकल गार्डन, ये नेशनल बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, फिर एक आपका हावड़ा में है, एक आपका क्यूब में है, क्यूब इंग्लैंड में,
और एक है NBRI। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये? लखनऊ में। लखनऊ मतलब यूपी इंडिया में है। तो NBRI का फुल फॉर्म याद रखना। 2-3 फुल फॉर्म हो गए आपके, ICBN, ICZM और ये NBRI। ठीक है, बहुत कम पूछेंगे लेकिन पूछ ले तो आप छोड़ना नहीं। ये क्या होता है बोटेनिकल गार्डन? बोटेनिकल गार्डन बेसिकली वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर आप प्लांट को ग्रो करते हो एक प्रोडक्टिव एरिया में, जहां पे कोई उसका नुकसान नहीं करता, आप उसकी स्टडी कर सकते हो आराम से। ये सारी स्टडी जो है बोटेनिकल गार्डन में, प्लांट्स की, आप बोटेनिकल गार्डन में इजिली कर सकते हो। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क मतलब जनरली आप इसको जू बोलते हो, चिड़ियाघर। क्या होता है? वहां पे एनिमल्स को रखते हैं उनके ही नेचुरल हैबिटेट के अंतर्गत, मतलब उसको कैद कर रखा है, उनको पता नहीं है। ठीक, उनको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हो आप। जूलॉजिकल पार्क है, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराने का वो स्थान। की, अब की का मतलब यहाँ पे वही चीज है, जो ये चीजें जो आप पढ़ते हो, जितने भी चीज देख रहे हो आप, कि उसको अब जो है कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज किया, उसको अलग अलग कैटलॉग, मोनोग्राफ। इसमें वर्ड पढ़ोगे आप, सबसे लास्ट पेज पे फ्लोरा एंड फाउना। वैसे बचपन में भी ये वर्ड देखा होगा, फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट एंड फाउना स्टैंड फॉर एनिमल। तो ये चीजें इसके अंदर होती है। अब सबसे पहली बात जो हमने स्टार्टिंग में करनी थी वो हम अब कर रहे हैं। ठीक, कि हम लोगों ने ये सब जो क्लासिफिकेशन किया था, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिम्स, इतना क्यों किया हमने? ऐसी बात है, इतना ज्यादा किए जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देख लिया। आप देखो स्टार्टिंग से क्या क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपने देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, आपने उसकी डेफिनेशन देख ली। देन उसका देखा आपने लिविंग थिंग्स जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आपने देख लिया। रिप्रोडक्शन नहीं था उसके अंदर मेंशन, उसके लिए भी आप लोगों ने जान लिया। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है वो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारी धरती पर हैं, जिनकी स्टडी आप करते हो वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में है। 1.7 to 1.8 मिलियन बहुत होता है। फिर आप देख रहे हो कि इनको नाम कैसे प्रोवाइड करते हैं, और नाम के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। नाम दिया किसने था? लिनियस, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने बुक भी अपनी पब्लिश की थी, सिस्टमा नेचुरा, अभी देख लिया हम लोगों ने। फिर रूल्स क्या थे किसी भी नाम को रखने के, नाम को प्रोवाइड करने के? तो जी लैटिन वर्ड में लिखते हैं। पहला वर्ड जो होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज को करता है। जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, अगर वो आप हाथ से लिख रहे हो तो सेपरेटली करोगे उनको अंडरलाइन, इकट्ठा लाइन नहीं करना। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल देखा था मैंजीफेरा इंडिका का, होमोसेपियंस का भी देख सकते थे। होमोसेपियंस वुमन बीइंग का होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनिम्स। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई दी ऑर्गेनिम्स। टैक्सोनॉमी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को लेकर उनको अलग अलग टैक्सा में अरेंज करते हैं। उसके अलावा आपने ये देखा था कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड देखा था आपने। हर्बेरियम नया था आपके लिए वर्ड। हर्बेरियम में क्या देखा हमने कि प्लांट को वेल प्रेस्ड, वेल प्रिजर्व करके रखते हो कहाँ पे? एक शीट के ऊपर। अ टाइप ऑफ लाइब्रेरी ऑफ प्लांट्स। देन बोटेनिकल गार्डन देख लिया, जूलॉजिकल पार्क देख लिया था। और की एक नया वर्ड था, इसके अंदर आप फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ते हो। बेसिकली सब हेल्पफुल होते हैं हम लोगों के लिए। तो व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिम्स, सीधा सा आंसर है टू मेक आवर स्टडी इजी एंड कन्वीनियंट। अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए आप क्या करते हो? इनको क्लासिफाई करते हो। अब 1.7 मिलियन को तो पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप क्लासेस वाइज देख रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी है। ठीक, बाकी इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। आप पहले ये तो याद करना शुरू करो, इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता दिए जाएंगे जल्द से जल्द, जिससे आपको याद। अभी अगर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो थोड़ा सा आलसपन आ जाता है। तो पहले आप एनसीईआरटी की बुक को रिफर करो और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक मिलते रहेंगे, आप उनको और अच्छे तरीके से याद कर लोगे, टिप पे याद कर लोगे। ठीक, बाकी आप इसका जो भी लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछो। थैंक यू, बाय।